भाभी कभी माँ नहीं हो सकती। धड़ाम। एक आवाज़ और शांति। सुलोचना अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बराबर उसकी देवरानी शालू का मकान था। बीच में दीवार लगी हुई। आवाज़ तो बराबर से ही आई, पर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं। सुलोचना झाड़ू लगाते लगाते सोच रही थी कि शालू को कुछ हो ना गया हो, पर कैसे पता करे। दोनों परिवार में मनमुटाव की दीवार खिंची हुई थी। सुलोचना बीती यादों में गुम हो गई। जब विवाह के बाद विदा होकर आई, घर की दहलीज पर पैर ही रखा था। 2 बच्चे, एक 12 साल की बच्ची अनु और 14 साल के बच्चे राहुल ने आकर रास्ता रोक लिया। सुलोचना सब पका गई। सब महिलाएं मुस्कुराने लगी। बच्चे बोले, आप वायदा करो कि भाभी नहीं, हमारी सहेली माँ बनोगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उस समय उसकी बुआ सास रमा, जो विधवा थी और उसी घर में रहती थी, बोली, अरे आने दो अंदर, भाभी कभी माँ नहीं हो सकती। जब वह सास के कमरे में पहुंची, देखा वहाँ बिल्कुल अपाहिज थी, क्योंकि उनका शरीर लकवाग्रस्त था। पति शोभित और ससुर राम दयाल सारे समय अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। बच्चे बहुत खुश थे कि भाभी हमारे पास रहेगी। रमा बुआ को अपना दबदबा कम होने के आसार नजर आने लगे और दिमाग में षड्यंत्र चलने लगे। धीरे धीरे सुलोचना ने पूरे घर के सदस्यों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। सास जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुलोचना 2 बच्चों की माँ बन गई। ननद की शादी एक माँ का दायित्व निभाते हुए कर दी, पर बुआ सास ने देवर को अपने शिकंजे में कस लिया। वह बाहर पढ़ने चला गया था। जब भी उससे बात कराती, यही कहती, अरे तेरे बाप पर इसने जादू कर दिया है, वह तुझे संपत्ति से कुछ न लेने देगी। इसी बीच सासू जी भी परलोकवासी हो गई। सुलोचना बहुत दुखी होती, पर पति और ससुर से कुछ न कह पाती। ननद का भी व्यवहार औपचारिक हो गया था। देवर ने भी अपनी पसंद की लड़की शालू से शादी कर ली। शालू बहुत नकचड़ी लड़की थी। बस बुआ सास से खूब पटरी मेल खाई। आते आते घर का बंटवारा हो गया। ससुर जी का भी देहांत हो गया। व्यापार भी बढ़ गया। कुछ दिन बाद बुआ सास को भी शालू ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वह किसी आश्रम में पहुंच गई। सुलोचना से तो कोई मतलब ही नहीं था, पर आज इस आवाज़ ने सुलोचना के मन में घबराहट पैदा कर दी। वह सोचने लगी, कैसे पता करे। थोड़ी देर बाद शालू के बेटी, जो 6 साल की थी, उसके रोने की आवाज़ आई और वह भागकर बाहर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद बेटी ने दरवाज़ा खोला और सुलोचना से लिपट कर रोने लगी। आंगन में देखा, शालू बेहोश थी। शायद उसका मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि ब्लड देखकर लग रहा था। उसने पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? बेटी ने कहा, बाहर गए हैं। सुलोचना ने शोभित को बुलाया और बच्ची को अपने बच्चों के पास छोड़ा और शालू को लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि खून बहुत निकल गया है। बच्चा तो ख़त्म हो गया, पर मरीज की स्थिति नाजुक है। शोभित ने कहा, कुछ भी करो, कितना भी खर्चा हो, छोटी बहू को ठीक कर दीजिए। आज शालू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह और राहुल अपने भाई भाभी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। दीपावली का त्योहार नज़दीक आ रहा था। सुलोचना को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। देखा, मजदूर बाहर की दीवार को तोड़ रहे हैं। वहाँ और शोभित ने आकर पूछा। तब शालू बोली, दीदी त्योहार से पहले मरम्मत करवा दें, पूरे घर की रंगाई भी तो करानी है।
सुलोचना ने शालू को गले लगा लिया। बोली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, जैसा चाहे करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। शालू बोली, दीदी, छोटी बहन भटक गई थी, अब आपकी छत्र छाया चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।